आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बन रही है। ऐसे में सहयोगी दलों के भी कई मंत्री बन रहे हैं और टीडीपी के राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेम्मासानी, जेडीयू के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान का नाम इसमें शामिल है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल हैं, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले को भी यहां पर मंत्री बनाया जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव और सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस पर अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। विकास, अब वो नाम स्पष्ट हो रहे हैं जो कैबिनेट में हिस्सा होंगे, लेकिन यहाँ पर एनसीपी को लेकर खबर है उनसे मंत्री जो है वो नहीं बनाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने जानकारी दी है कि एनसीपी की तरफ से जो एक सांसद जीते हैं, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो उनके कोटे से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। जाहिर तौर पर ये जो गठबंधन की खींचतान है, ये उसका नतीजा हो सकता है। कल देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। 11 बजे के आसपास ये बैठक खत्म हुई और उसके बाद फिर गृहमंत्री अमित शाह अपने आवास पर आए। वहाँ पर जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद थे और फिर बारी बारी से तमाम जो गठबंधन दल के सहयोगी हैं उनको सूचित करना शुरू किया। उनको रात तकरीबन 2:30 बजे तक बैठकों का दौर चलता रहा। उनको बताया जाता रहा कि उनके कोटे से किस किस को मंत्री बनाया जाना है। तो निश्चित रूप से एनसीपी की तरफ से ये इनकार करना ये गठबंधन की खींचतान का एक नतीजा माना जा सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से जब तक एनसीपी खुद खुलकर सामने नहीं आती तब तक अभी कहना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अब बीजेपी कोटे के जो मंत्री होंगे उनको भी लगातार कॉल जा रहा है पिछले 1-1.5 घंटे से, और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल है और उसके अलावा पीयूष गोयल का नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त देखिए, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए, तमाम ऐसे नाम हैं बीजेपी कोटे से जिनकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा, वो एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत हैं राजस्थान से, और भूपेंद्र यादव वो भी राजस्थान से आते हैं, अलवर से, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो 12 बजे के आसपास, 11:30 से 12 बजे के आसपास मैं इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के सामने हूँ। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, सामने प्रधानमंत्री आवास पर अभी फ़िलहाल आवाजाही नहीं है, लेकिन 11:30 बजे के आसपास यहाँ न केवल गठबंधन दल के सहयोगी संभावित मंत्री और बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। चाय पर चर्चा होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद सभी मंत्री शाम की शपथ की तैयारी के लिए अपने घर रवाना हो जाएंगे। तो जो मोदी सरकार 3.0 है, उसका जो शपथ ग्रहण समारोह आज 7:17 पर शुरू होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ होगी और उसके बाद बारी बारी से तमाम मंत्रियों का शपथ की जाएगी। उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं पार्टी संगठन से लेकर जो तमाम सहयोगी दल हैं वो, और जिन सांसदों को फ़ोन कॉल पहुंच गए हैं, उनके यहाँ शाम के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि मंत्रिमंडल के गठन की शपथ के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सभी नवनियुक्त मंत्रियों का भोज रखा गया है और साथ ही साथ पार्टी पदाधिकारियों का भी भोज रखा गया है। यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि जेपी नड्डा केंद्रीय कैबिनेट में इंडक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, कि अभी वो फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था पिछले साल जनवरी में और लोकसभा चुनाव तक का उनको एक्सटेंशन दिया गया था। अध्यक्ष बनने से पहले भी वो केंद्र सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। अब एक बार फिर से वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में ये माना जा रहा है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएगा। ताबिश जी बिल्कुल, अब ये तमाम चर्चाएं हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या निर्णय और आगे होते हैं, लेकिन जो नाम है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर सामने आने लगे हैं कि कैबिनेट में कौन जो है वो शरीक यहाँ पर होंगे। मनीष कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष जी, बिहार से सहयोगियों के नाम तो यहाँ पर सामने आ गए, लेकिन बीजेपी के कौन से नेता जो कैबिनेट में शामिल होंगे, क्या चर्चा है वहां पर? देखिए, चर्चा साफ है कि
चूंकि जेडीयू के आज दो ही लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, एक राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और दूसरे रामनाथ ठाकुर, और सहयोगी दलों से लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान और हम पार्टी से जीतन राम मांझी शामिल होंगे। तो अब चूंकि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों के 12-12 ही सांसद हैं, तो अगर जनता दल यूनाइटेड के दो ही लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो आज बिहार के बीजेपी के 12 सांसदों में दो लोगों को ही शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें एक नाम तो साफ है, वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। दूसरा नाम को लेकर अभी भी चर्चा जारी है, जिसमें आप कह सकते हैं फ्रंट रनर में बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, उसके अलावा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और गोपाल जी ठाकुर और प्रदीप सिंह का नाम भी अभी चर्चा में है। लेकिन अब से कुछ देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन चारों में से आखिर भाग्यशाली कौन होता है, वो दूसरा बीजेपी का सांसद कौन है जिसे आज शपथ दिलाई जाएगी। ताबिश जी बिल्कुल, कौन बीजेपी का वो दूसरा सांसद होगा जिस शपथ दिलाई जाएगी, इसका जो है स्पष्टता और आ जाएगी थोड़े वक्त में। मनीष आप रहिएगा हमारे साथ, रौनक हमारे साथ हैं। रौनक, विकास से भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि एनसीपी की चर्चा है यहाँ पर, वो शामिल नहीं होंगे सरकार में, किसी तरह की नाराजगी है? जी देखिए, नाराजगी तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल एनसीपी की तरफ से किसी को भी कोई कॉल नहीं गया है। लेकिन एक बार ये भी ध्यान में रखने वाली होगी कि एनसीपी का केवल एक ही सांसद जो है इस बार चुनाव जीत सका है, और महाराष्ट्र में जिस तरह का परफॉर्मेंस उनके सहयोगी दलों का था बीजेपी के, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस अजीत पवार की एनसीपी पार्टी का था। लेकिन ताबिश में सबसे पहले दर्शकों को कुछ ताज़ा जानकारी दे देता हूँ। पुणे से पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोळ, इन्हें भी प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय के आमंत्रण के लिए फोन आया है, और ये अब लगभग तय माना जा रहा है कि वो भी मोदी सरकार का हिस्सा होंगे। मोदी सरकार में राज्य मंत्री जो है वो मुरलीधर मोहोळ बनने जा रहे हैं। 6 लोगों को अब तक महाराष्ट्र से मंत्री पद के लिए फोन प्रधानमंत्री कार्यालय से गए हैं, जिनमें पहला नाम है नितिन गडकरी का, दूसरा नाम है पीयूष गोयल का, और तीसरा नाम है रक्षा खड़से, ये भी राज्य मंत्री बनाई जाएगी। चौथा नाम है रामदास आठवले, और पांचवा नाम है प्रतापराव जाधव, और छठा नाम है मुरलीधर मोहोळ। तो लगभग 6 मंत्री बनाए जा रहे हैं महाराष्ट्र के कोटे से। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो फर्स्ट टाइमर इसमें देखने को मिल रहे हैं मुरलीधर मोहोळ। मुरलीधर मोहोळ ये मराठा है, और पुणे और आसपास के इलाकों में अगर देखें तो मराठा कम्युनिटी का अच्छा दबदबा माना जाता है, और देवेंद्र फडणवीस के करीबियों में से मुरलीधर मोहोळ की गिनती जो की जाती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो रक्षा खड़से ओबीसी समुदाय से आती है, तीसरी बार सांसद बनी है, और एकनाथ खड़से जो बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनकी वो बहू है। तो मुख्य तौर पर अगर देखें तो जातीय समीकरण का बहुत ही ध्यान महाराष्ट्र में रखा गया है। रामदास आठवले जो कि दलित समाज से आते, उनको भी फिर एक बार मौका दिया है। पिछले 2 बार से वो मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या उन्हें कैबिनेट बनाया जाता है। प्रतापराव जाधव की मैं बात करूं, जो कि शिवसेना कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं, वो लगभग 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, सबसे सीनियर सांसद है शिवसेना में, तो उन्हें भी इस बार मौका दिया गया है। तो बहुत ही समीकरण जो है वो नाप तोल कर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात है कि एनसीपी कोटे से फिलहाल किसी को कोई फोन नहीं गया है, तो ये लगभग साफ है कि वहां से कोई मंत्री बनने नहीं जा रहा है। जी शुक्रिया आपका रौनक, और अपडेट कोई आता है तो आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये नाम तमाम जिन पर अब तक मोहर लगी है, जो कि चाय पर मुलाकात करेंगे, अब से थोड़ी देर में पीएम के साथ चाय पर मुलाकात होनी है उन मंत्रियों की जो संभावित मंत्री होंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी, और विकास आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।